हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अपने साइंस के चैप्टर 6 में हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे। और अब तक हम लोगों ने हीट क्या होता है, उसके सोर्सेस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हीट का फ्लो कैसे होता है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हीट के ट्रांसफ़र का जो मोड होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। तो हमने कंडक्शन में पढ़ा था कि जो जो कंडक्शन प्रोसेस होता है उसमें हीट जो है वो एंड ऑब्जेक्ट से हॉट 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 एंड से कोल्ड एंड की तरफ पार्टिकल टू पार्टिकल मीडियम में जाता है। ठीक है। इसमें एक मीडियम की आवश्यकता होती है जिससे क्या हो सके, जो है हीट का ट्रांसफ़र हो सके। और जनरली जो कंडक्शन होता है उसमें वो जो होता है वो सॉलिड में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है। याद रखना, इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। बस क्या होता है, जिस एरिया में पार्टिकल हॉट होते हैं वो कोल्ड पार्टिकल की तरफ हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं करते। तो एक्चुअल में मूवमेंट नहीं होता। ठीक है। हीट का बस ट्रांसफ़र होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में विदाउट मूवमेंट। ठीक है बच्चों। तो ये था कंडक्शन। आज हम लोग जो हीट ट्रांसफ़र का जो सेकंड मोड है कन्वेक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कन्वेक्शन में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ठीक है। जो कन्वेक्शन होता है वो वास्तव में जो है मीडियम के पार्टिकल के एक्चुअल मूवमेंट के द्वारा हीट के ट्रांसफ़र की एक प्रक्रिया है। ठीक है। और इस प्रोसेस के द्वारा यानी कन्वेक्शन के द्वारा जो है वो लिक्विड और गैसेस में जो है हीट ट्रांसफ़र होता है। और ये एक तरह के क्या होते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट, यानी हीट के इंसुलेटर होते हैं। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था जो सॉलिड होते हैं वो कहते हैं कंडक्टर भी हो सकते हैं, इंसुलेटर भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जब अगर आपने कभी घर में किसी गैस में पानी, किसी गैस में क्या, गैस पर पानी गर्म करना, तो देखना कि पानी का जो ऊपर वाला सिरा होता है, आप देखोगे पानी जब गर्म करोगे तो ऊपर उतना गर्म नहीं होता, ठंडा होता है। और जैसे उंगली आप और डिप करोगे नीचे की, तब देखना गर्म होने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब नीचे का जो सिरा है वो गर्म हो रहा होता है। ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो जो पानी के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठने लगते हैं और ऊपर के पानी के जो पार्टिकल होते हैं उनको भी गर्म करने लगते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वास्तव में पार्टिकल का मूवमेंट होता है और हीट का ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि जब ये पार्टिकल गर्म होकर ऊपर आते हैं तो ये दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि पूरा पानी धीरे 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 एंड में आके गर्म हो जाता है। और फिर आप देखोगे पानी कितनी देर तेज़ी से मूवमेंट करता हुआ आपको उबलते हुए दिखाई देता है। ठीक है ना। इसी प्रोसेस के द्वारा जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन यू लाइट ए कैंडल द एयर अबो इट्स गेट हीटेड एंड मूव्स अपवर्ड। जब आप किसी कैंडल को हवा में, मतलब कैंडल को जलाते हैं, तो उसके आसपास जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। ये भी क्या है, एक हीट का ट्रांसफ़र है। ठीक है। जो कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा होता है। आइए अब जानते हैं ये कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है, हीट ट्रांसफ़र का मोड है, वो उसका एप्लीकेशन यानी हमारे दैनिक जीवन में कैसे उसका उपयोग होता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला है कन्वेक्शन के कारण क्या होता है, आपका लैंड ब्रीज और जो सी ब्रीज है वो कोस्टल एरिया यानी समुद्री इलाकों में बनते हैं। ठीक है। कोस्टल एरिया में यानी समुद्री इलाकों में जो हवा होती है, जब वो समुद्र से लैंड की तरफ चलती है, द ब्रीज ब्लो फ्रॉम द सी टुवर्ड द लैंड, यानी सी, समुद्र से हवा जो है वो लैंड की तरफ दिन के दौरान चलती है तो उसे सी ब्रीज कहा जाता है। लेकिन जब यही हवा रात में, ठीक है, लैंड से समुद्र की ओर चलती है तब उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक है। ये होता कैसे, इसी को हम समझते हैं। ठीक है। देखो, दिन के समय क्या होता है, आपको आपकी जो लैंड है, जो भूमि है, वो सूर्य के रोशनी के कारण बहुत गर्म हो जाती है। ठीक है। और गर्म हो जाती है बनस्पत के, समुद्र के
ठीक है, समुद्र पे भी रोशनी पड़ रही होती है लैंड पे, लेकिन दिन के समय लैंड बहुत तेज़ी से गर्म होता है और समुद्र उतनी तेज़ी से गर्म नहीं होता है, यानी उसका पानी गर्म नहीं होता है। ठीक है, एयर अबव द लैंड बिकम, यानी जो लैंड के ऊपर की हवा होती है वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। ठीक है बच्चों, ये हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है तो द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लो टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो जब लैंड गर्म हो की पास की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तो ऊपर जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आ जाती है और क्या करने लगती है, वो लैंड के ऊपर उसका स्थान ले लेती है। इसी को क्या कहा जाता है, सी ब्रीज कहा जाता है। समझ में आया ना? क्या समझ में आया कि जब दिन के दौरान जो होता है लैंड बहुत तेज़ी से गर्म होता है समुद्र के पानी की तुलना में। ठीक है, तो जो लैंड के ऊपर की एयर होती है जो गर्म हो जाती है सूर्य की रोशनी से, वो गर्म होकर के हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उड़ जाती है। और ऊपर जो ठंडी एयर होती है वो, और जो समुद्र की जो के ऊपर की जो एयर होती है वो उतनी तेज़ गर्म नहीं हो पाती हैं, वो ठंडी होती हैं। तो जब हवा ऊपर की ओर, ज़मीन की ऊपर की जो हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है तो वहाँ का जो ज़मीन के ऊपर की स्पेस होता है वो खाली हो जाता है। तब जो समुद्र के ऊपर की हवा होती है जो ठंडी होती है वो क्या करती है, वो उस स्थान को ले लेती है। तो ये जो समुद्र से हवा चली और उसने लैंड के खाली स्पेस को कवर कर लिया, इसी को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। यही प्रक्रिया रात में होती है लेकिन अपोजिट हो जाती है। रात में क्या होता है कि आपको मालूम है सूरज तो रहता नहीं है, तो जो लैंड होता है वो बहुत तेज़ी से अपने हीट को निकालता है बाहर में, यानी रिलीज़ कर देता है। जबकि जो समुद्र का पानी होता है वो तेज़ी से हीट को रिलीज़ नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ का पानी, वहाँ की जो एयर होती है वो गर्म होती है और जो लैंड का रात में जो एयर होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, तो रात के समय क्या होता है, समुद्र के ऊपर की जो एयर होती है वो गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाती है और स्पेस खाली हो जाता है। और फिर लैंड की जो हल्की ठंडी हवा होती है वो समुद्र की खाली स्पेस पर को कवर कर लेती है। ये जो लैंड से ठंडी हवा समुद्र के ऊपर के खाली स्पेस पे गई, इसी को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो कन्वेक्शन की प्रोसेस के मोड के द्वारा होता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं एक दूसरे एप्लीकेशन के माध्यम से। आपने देखा होगा हम लोग एयर कंडीशनर रूम में लगवाते हैं, तो ये हाइट पे लगवाते हैं, ऊंचाई पे लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं, इसलिए लगवाते हैं कि ताकि जो कोल्ड एयर हो जो जनरेट होती है इससे, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाए। जिससे क्या हो, क्योंकि आपको मालूम है नीचे की एयर गर्म होगी, जब वो गर्म होगी तो वो ऊपर उठ जाएगी और जो ऊपर की ठंडी एयर होगी वो उसका स्थान ले लेगी। ठीक है, तो ये रूम, ये भी कन्वेक्शन का प्रोसेस के द्वारा होता है। इस तरह आप लोगों ने विंटर में देखा होगा, ठंडियों में। ठीक है, ठंडियों में क्या होता है, रूम हीटर हम लोग फर्श पर रख के चलाते हैं। फर्श पर, रूम के फर्श पर हम लोग हीटर को चलाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं विंटर में रूम हीटर को जो है रूम के फर्श पे पास में जो है वो जलाते हैं, सो डैट एयर हीटेड, तो जिसके कारण क्या होता है, जो वहाँ के आसपास की जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। एंड सिट्स इन द कन्वेक्शन करंट इन द रूम, देयर बाय हीटिंग द एयर ऑफ द रूम क्विकली। यू कैन सी स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑब्जेक्ट, अगरबत्ती, पेपर एटसेट्रा मूव्स अप, द पार्टिकल आर हीटेड एंड मूव अपवर्ड। ठीक है, देखा होगा आपने कि जिसके कारण आसपास की जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। जैसे आप हीटर चलाते हो तो वहाँ की जो ठंडी एयर है वो गर्म हो जाती है और ये गर्म एयर आसपास के जितने भी, आसपास के जो भी हवा हो ठंडी होती है उसको भी गर्म कर देती है। तो इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, आपने देखना आग के पास बैठते हो तो आपके आसपास काफ़ी एरिया जो है गर्माहट महसूस होने लगता है, तो इसी का कारण होता है। तो ये प्रोसेस कन्वेक्शन का प्रोसेस है बच्चों। ठीक है, आइए हम जान लेते हैं जो इसके हम लोगों ने एप्लीकेशन तो पढ़ लिए, आइए अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी जान लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कन्वेक्शन का, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ डेट मीडियम इज एसेंशियल। कहता है अगर आपको कन्वेक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसमिशन करना है तो वास्तव में इसमें एक मीडियम की आवश्यकता होगी और उस मीडियम में पार्टिकल जो है वो मूवमेंट, वास्तविक मूवमेंट करेंगे। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो लिक्विड और गैस होते हैं वो कैन ट्रांसमिट हीट फ्रॉम कन्वेक्शन बट नॉट सॉलिड, कि जो लिक्विड मटेरियल या गैसेस मटेरियल होते हैं वही क्या करते हैं कन्वेक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र करते हैं, सॉलिड नहीं करते हैं बच्चों।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या हुआ, कन्वेक्शन जो है हीट ट्रांसफ़र का एक मोड है, उसके बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।